Hello guys, welcome back to Tarot by Tanya. I am a certified tarot card reader एंड जो हमने आज की वीडियो बनाई है वो हमने बनाई है फॉर द पीपल जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अपने पार्टनर से इस समय किसी भी कॉन्टैक्ट में नहीं है। और आज की रीडिंग के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि क्या इस वीक लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जून में क्या उनके पार्टनर उनको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमने 3 पाइल बनाए हैं। पहला पाइल है हमारा ये, जिसमें हमने रखा है बोट्सवाना अगेट। सेकंड पाइल हमने रखा है फॉर द रोज क्वार्ट्स एंड थर्ड पाइल हमारा है कार्नेलियन। ठीक है, तो आप ये तीनों पाइल्स देखिए, आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, टेक योर टाइम। आप चाहे तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और जो भी आपकी इंट्यूशन जिसको भी आपको गाइड करे आप उस पाइल को पिक कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो वो लोग जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है, लेट्स सी कि आपका जो आंसर है वो क्या है। ओके, एंड आई हैव ऑल्सो पुल्ड अ गाइडेंस जो कि हम बाद में शो करेंगे। ओके, सो इट्स अ 3 ऑफ कप्स। सो आई कैन सी येस आपका देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इतना बात बताना चाहूँगी। अगर आपने बोट्सवाना अगेट को देख कर सिलेक्ट करा है तो कहीं ना कहीं आई कैन सी कि मे बी आपकी जो रिलेशनशिप में है कोई थर्ड पार्टी रही होगी। ठीक है, मे बी हो सकता है कि कोई फिजिकल पर्सन ही हो, कोई दोस्त। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई उनका कहीं और अफेयर हो या कहीं किसी और के साथ वो जो है कॉन्टैक्ट में हो, बट हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है, बट कोई थर्ड फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया होगा। तो आई कैन सी कि वो ऑब्स्टैकल जो है ना आपकी लाइफ से, आपकी रिलेशनशिप से जो है रिमूव होता दिखाई दे रहा है मुझे। एंड वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका इस वीक में फर्स्ट वीक ऑफ जून वो आपका जो है उनके साथ कांटेक्ट हो, वो आपको कांटेक्ट करे। ठीक है, और हो सकता है कि आपके इस कॉन्टैक्ट में आपका कोई दोस्त अगर है कॉमन तो वो हेल्प कर सकता है। ठीक है, इस बार आपकी गाइडेंस जो हमने निकाली है दैट इज़ हेयर एंड फॉक्स कंपेनियन। एम्ब्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ इवन द कॉन्ट्रडिक्टरी वंस। यू आर बोथ वाइल्ड एंड ग्राउंडेड, जेंटल एंड फियर्स। ओके, सो आपको बहुत ईजी है मैसेज। आपको यही कहा जा रहा है कि आप जैसे भी हैं उसको ठीक है एक्सेप्ट कीजिए। जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आप उस चीज़ को जो है समझिए। ठीक है, एक्सेप्ट एवरीथिंग, इट्स अ चॉइस, चूज़। ओके, चाहे वो ये गाइडेंस आपके लिए भी हो सकती है अगर, और ये गाइडेंस आपको ये भी दे सकती है कि आपके पार्टनर को आप जो है जैसे है उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए विद ऑल द गुड्स एंड बैड्स। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड सो द आंसर फॉर द पाइल 1 इज़ येस। आपका चांसेस है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट करें। नाउ लेट्स सी फॉर द पार्टनर, सॉरी फॉर द पाइल 2 जिन्होंने रोज क्वार्ट्स सेलेक्ट किया है। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर फॉर देम। गाइडेंस बाद में देखेंगे। ओके, यू हैव गॉट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखिए जब आपने ये रोज़ क्वार्ट्स ही सिलेक्ट करा था तो आई कैन सी कि आपकी जो पार्टनर के साथ इस समय लड़ाई हुई होगी, बहुत ज़्यादा ब्रूटल लड़ाई हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा डीप हर्ट में होंगे आप। कुछ आपने उनको कहा हो, और मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेजर ऐसा कहा हो जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया हो, दिल पे बहुत ज़्यादा लग गया हो, जिसकी वजह से आपका जो है समय नो कॉन्टैक्ट है। एंड आपने रोज़ क्वार्ट्स को जो है अगर आपने सेलेक्ट करा है तो इट समवेयर शोज़ कि आप चाहते हैं कि यू नीड दैट हीलिंग। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही। तो द आंसर फॉर योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इज़ maybe. Okay, I won't say it as no because card says no and my intuition says yes. तो हो सकता है कि आप एक बार आपको कांटेक्ट करें और कुछ बात आगे आपकी बढ़े ना, तो वो चांसेस हो सकते हैं। या तो आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, बट अगर इन केस आपको कांटेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि वैसे कॉन्वर्सेशन हो जाए छोटी सी एंड फिर से बात जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, तो उस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो फॉर पाइल 2 इट कैन बी, मे बी है। कैट, प्लेफुलनेस आपकी गाइडेंस है। अ कैट एट प्ले इज़ होली इन द मोमेंट, एम्ब्रेस योर सेंस ऑफ प्लेफुलनेस। ओके, तो यही आपको कहा जा रहा है। आपने हीलिंग का स्टोन भी सिलेक्ट करा है, सॉरी क्रिस्टल। एंड आपकी गाइडेंस भी है कि ठीक है, आई वी अंडरस्टैंड कि आपको कुछ हर्ट करा है, बुरा लगा है, दुखी हुए हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पास जो अच्छी चीज़ें हैं, जो गुड थिंग्स हैं, उनको ग्रैटिट्यूड करिए, उनको एम्ब्रेस कीजिए और अपनी लाइफ को हैप्पीली जो है आगे जिए। ठीक है, एन्जॉय एवरी मोमेंट, व्हाट हैपेंड हैपेंड।
ट्राई टू हील योर सेल्फ, ओके। एंड ये रोज क्वार्ट्ज सबसे बड़ा उस चीज़ का जो है साइन है, आपकी तरफ हीलिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है, ओके। नाउ लेट्स सी पाइल 3, दैट इज़ कार्नेलियन जिन्होंने सिलेक्ट किया है। लेट्स सी व्हाट फॉर देम। गाइडेंस आपकी बाद में चेक करेंगे। लेट्स सी योर कार्ड फर्स्ट। ओ माई गॉड, इट्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स सो इन सिंक। सो देखिए, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों इस समय कुछ ईगो क्लैशेस हो। और जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, ये मुझे पाइल 3 जो आप देख रहे हैं पर्सन, ये मुझे आपकी एनर्जीज़ जो है वो ज़्यादा लग रही है कि यू आर समवेयर हु इज़ स्टैंडिंग देयर ग्राउंड्स। मतलब कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो मतलब बहुत ही अनबेरेबल हो या बहुत गलत हो, तो आप उसके लिए जो है स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे कि नहीं ये चीज़ गलत है, आई कैन नॉट बेयर इट एनी फर्दर, या कोई चीज़ गलत है, या सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकती है, तो आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। सो दैट्स द सिचुएशन इज़ फॉर नो कॉन्टैक्ट। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी सिचुएशन जो है वो नो कॉन्टैक्ट में होगी, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर योर सेल्फ। आई वोंट से प्राइड, इट्स लाइक सेल्फ एस्टीम वाला आपका इशू लग रहा है मुझे। नाउ लेट्स सी द गाइडेंस। बटरफ्लाई, माई गॉड, स्टोन इटसेल्फ सेज देन द गाइडेंस। बटरफ्लाई में है ग्रोथ। You are emerging from your shell. Your spirit is always evolving and becoming more beautiful, okay? तो आपको देखिए गाइडेंस है, आपने स्टोन भी सिलेक्ट करा कार्नेलियन, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड होता है। एंड इट्स मोर ओवर फॉर योर जॉय एंड मोर ओवर योर फेमिनिटी, ओके। एंड कार्ड भी आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। एंड इट्सेल्फ आपको गाइडेंस भी वही दी जा रही है कि हो सकता है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक आपने बहुत कुछ गलत बातें जो है वो आपने जो है बर्दाश्त की हो, कुछ आपको लगा कि यार मेरे साथ ये अनफेयर हो रहा है, आपने वो सब चीज़ें बर्दाश्त करी, बट फाइनली यू कॉल्ड इट आउट एंड यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो वो मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है यू आर इमर्जिंग फ्रॉम योर शेल, मतलब एक ही आपकी लाइफ का जो है न्यू फेज़ है, यू आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ लाइक ऑल दैट डार्कनेस। तो अभी आपका जो योर स्पिरिट इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग एंड बिकमिंग मोर ब्यूटीफुल, तो वही आपको कहा जा रहा है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। आगे बढ़िए, जो भी अच्छी चीज़ है उनको एम्ब्रेस कीजिए, इवॉल्व हुई, ठीक है। जो भी सिचुएशन है आप प्लीज़ अपने एंड पे चेक करिए, सही है गलत है, कि आप ये डिज़र्व करते हैं नहीं करते, जो भी है उस सिचुएशन को देखिए, उसको एनालाइज कीजिए एंड उससे इवॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए, ओके। इट्स ऑल ब्यूटीफुल, ओके गाइस। सो फार दिस इज़ आवर रीडिंग एंड आई होप दिस रेजोनेट विथ यू। और जैसा भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री महाकाल।